तुम जो कथा सुन रहे थे ना, वो तुम्हारी कथा नहीं थी, हमारी कथा थी। जैसे तुम राम जी की सेवा में आए हो, हरि अनंत हरि कथा अनंता संभवामी युगे युगे। भगवान समय समय पर अवतार लेते रहते हैं। तो जब पहले राम जी अवतार लिए थे और लीला किए थे, तब हनुमान हम थे, उनकी सेवा में थे। और जो तुम कथा सुन रहे थे वो हमने किया था। तुमको इतना परिश्रम करना पड़ा, तमाम तुम्हारे सामने विघ्न बाधाएं आई, पर अपने राम को ये सब कुछ नहीं करना पड़ा। इसलिए कथा गलत नहीं थी, क्योंकि कथा वो हमारी थी, तुम्हारी नहीं। बोलो जय सिया राम। जय सिया राम। अब हनुमान जी को महद आश्चर्य हुआ और कहा, मुद्रिका के माध्यम से आप आए, मुद्रिका उस पात्र में है, उठा लो। तो एक जल भरे पात्र में देखा कि अनेक मुद्रिकाएं राम जी की पड़ी हुई हैं। तो सरकार, ये तो हजारों की संख्या में है, अब हमारे प्रभु की मुद्रिका कौन सी है? और वो सबकी सब एक सी लग रही है। तो गुफा वाले हनुमान जी ने कहा कि जी, जितनी मुद्रिकाएं आप देख रहे हो ना, इतने हनुमान आ चुके हैं मेरे पास, उनका भ्रम हम दूर कर चुके हैं। यही ना समझ लेना कि तुम और हम ही हैं। अनेक भगवान के अवतार हैं, अनेक लीलाएं हैं, उसमें कभी कभी लीलाओं में अंतर भी हो जाता है। इसलिए कहा, कल्प भेद हरि चरित सुहाय, नाना भांत मुनि सन गाय। तो इसमें कभी कभी भेद हो जाता है। किसी कल्प में राम जी ने कुछ किया, किसी कल्प में प्रताप भानु रावण बना, तो किसी कल्प में जालंधर रावण बना। तो कल्प कल्प के चरित्र हैं, उसमें कभी कभी भेद हो जाते हैं। इसलिए अध्यात्म रामायण, आनंद रामायण, वाल्मीकि रामायण, उन प्रसंगों में कभी कभी कहीं कहीं कोई अंतर आ सकता है, तो वो अंतर कल्प भेद का है। इसलिए संशय मन में नहीं रखना चाहिए। तब से हनुमान जी महाराज उस मुद्रिका को लेके वापस गए, राम जी के चरणों में प्रणाम किए, कान पकड़ के माफी मांगे, बोले सरकार आपने मेरा भ्रम संशय सब मिटा दिया। और तब से ऐसे पक्के रसिक बन गए भगवान की कथा के कि कहीं भी कथा हो छोड़ते ही नहीं। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलि बाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम मारुति नमत राक्षसांतकम्। प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया। राम लखन सीता मन बसिया, राम लखन सीता मन बसिया। प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया। परम रसिक बन गए श्री हनुमंत लाल जी भगवान की कथा के। अब जरा सोचिए, कितने समय से हनुमान जी कथा सुन रहे हैं, और आज भी सुनने के लिए सबसे पहले पधारते हैं। गोस्वामी जी महाराज को राम जी से मिलाने वाले वे ही पवन सुत हैं, और भेंट कथा के माध्यम से हुई। अब जरा सोचिए, ऐसा कौन कथावाचक विद्वान होगा जो हनुमान जी को कोई नई बात सुना सके? क्या नया सुनाएगा भाई? हनुमान जी हजारों सालों से सुन रहे हैं, और जब हजारों सालों से सुनते आ रहे हैं और सब सुने सुनाए हैं, तो फिर सुनने क्यों आते हैं? क्योंकि अब आज कलयुग के वक्ता तो उन्हें क्या नया प्रसंग सुना पाएंगे? ज्ञानी नाम अग्रगण्य।
परंतु फिर भी सुनने के लिए आते हैं और बिल्कुल अज्ञ बन के सुनते हैं। सुनवे को रसिया, कथामृत रसा स्वाद कुशल, यही कौशल है कि भगवान की कथा केवल सुनते ही नहीं, हनुमान जी तो कहते भी हैं। किशोरी जी को ऐसी राम कथा सुनाई, किशोरी जी की सारी व्यथा ही मिटा दी। परम दुखी भा पवन सुत देख जानकी दीन। अशोक वाटिका में सशोक बैठी किशोरी जी को देख करके बड़े दुखी हो गए पवन सुत कि मां का यह कष्ट कैसे मिटाऊं। कुछ कर नहीं पा रहे थे तो राम कथा सुनाना प्रारंभ कर दिया। वक्ता ऊपर श्रोता नीचे बैठते हैं, तो वक्ता ऊपर ही बैठे थे तरु पल्लव में। अभ्यास गद्दी कौन बनाता हुआ उनके लिए, तो वृक्ष के पल्लवों के बीच ही व्यासपीठ बना के बैठ गए और माता जानकी जी नीचे बैठी थी। इसलिए आप लोग नीचे बैठे तो आप ये मत सोचिए कि आप नीचे हो गए। जमीन में बैठे वो जमींदार और चौकी पे बैठे वो चौकीदार, इसलिए मैं भी चौकीदार हूं। बोलो राधे राधे। अब आजकल इसका अर्थ दूसरा हो जाता है और हम तो अपने ही अर्थ में कह रहे हैं भाई। हम भी चौकीदार हैं। चौकीदार का काम क्या होता है? अच्छा, जागते रहो। स्वयं जागता है और सोए हुए लोगों को भी जगाता है। रात भर घूमता है, डंडा घुमाता है, सीटी बजाता है। अलग अलग ढंग है चौकीदारों के। पर चौकीदार सो गया और फिर कहीं चोरी हो गई तो सबसे पहले पुलिस वाले चौकीदार को ही पकड़ेंगे। तुम कहां थे? तुमने क्या देखा? तुम क्या कर रहे थे? क्योंकि चौकीदार का काम है जागते रहना और जगाते रहना। उसी प्रकार जब समाज का पतन होता है, समाज में गिरावट आती है, समाज में हानि होती है, तो भगवान भी चौकीदारों से पूछते हैं कि तुमने चौकी पर बैठ के खूब पुजवाया अपने आप को, समाज में इतनी गिरावट आई, तुमने उसके लिए क्या किया? इसलिए व्यासपीठ की अपनी जिम्मेवारी होती है। वक्ता सजग रहे और समाज को जागृत रखे। उत्तिष्ठ जागृत श्रुति का संदेश है। तो हनुमान जी महाराज व्यासपीठ बना करके अशोक पल्लव में बैठ करके इतनी जोरदार कथा सुनाए कि रामचंद्र गुण बरने लागा। रामचंद्र गुण बरने लागा। रामचंद्र गुण बरने लागा। रामचंद्र गुण बरने परिणाम क्या हुआ? सुनते ही सीता कर दुख भाग। 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 ऐसी कथा सुनाई कि सुनते ही किशोरी जी का सारा दुख भाग गया। तो कथा का मतलब ही है कम सुखम स्थापयति, सुख की स्थापना कर दे, सुख का संचार हृदय में, आनंद का संचार कर दे, वही तो कथा है। कथा वही है जो जीव की व्यथा मिटा दे। तो हनुमान जी केवल श्रोता ही नहीं, वक्ता भी है। फिर भी कथा सुनने के लिए विराजते हैं।
और हम सबको हम जैसे कथावाचकों को शिक्षा भी देते हैं कि वक्ता बन गए तो ये मत समझना कि आप परिपूर्ण हो गए, आप भी कथा सुनने के लिए आओ। हनुमान जी वक्ता भी हैं, बढ़िया श्रोता, बढ़िया वक्ता मिल गया तो श्रोता बन जाते हैं, और बढ़िया श्रोता मिल गया और मौका मिल गया तो वक्ता बन के भी बैठ जाते हैं। शृण्वन् गृणन् संस्मरयश्च चिंतयन् नामानि रूपाणि च मंगलानि ते। गर्भस्तुति में देववृंद कह रहे हैं, वक्त्र सन्निध